हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन साइबर एजुकेशन। मैं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह चौहान। और हम ये पाइथन सीरीज का 6th वीडियो है। इसमें हम पाइथन लिस्ट कंप्लीट पढ़ेंगे। राइट। तो लास्ट में 5 वीडियो जो है वो हम कर चुके हैं कंप्लीट, राइट, जिसमें ऑपरेटर, इफ एल्स वगैरह, फॉर लूप वगैरह ये कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले उनको देखिए, राइट, फिर आप लिस्ट पे आइए, राइट। क्योंकि ये सीरीज जो है वो स्टार्टिंग से चल रहा है, राइट। इंट्रोडक्शन, बेसिक डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सारा, राइट। अब इसमें क्या है, हम लिस्ट देखेंगे। लिस्ट होता क्या, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लिस्ट है क्या, राइट। देखिए, अगर आपने लास्ट में सी या सी प्लस प्लस या जावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने देखी है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था एरे, राइट। तो एरे में हम करते क्या थे, एक वेरिएबल में सेम टाइप का डेटा, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते थे। मल्टीपल डेटा मतलब काफी, राइट। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट में आप एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो और डेटा टाइप आप कोई भी रख सकते हो, उसमें सेम डेटा टाइप होता था, राइट। तो यहां पर मैं बता देता हूं, लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट, राइट। लिस्ट आर स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो लिस्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल जो है, जो एक वेरिएबल है, आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के जो आइटम है वो आप स्टोर कर सकते हो, राइट। अब लिस्ट का एक और कॉन्सेप्ट है, लिस्ट आर क्रिएटेड, राइट, क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स होते कैसे, जैसे आपने देखा ए, राइट, ए इज इक्वल टू ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो लिस्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट में चलता है, जैसे लास्ट एरे में आपका ब्रैकेट होते थे, ये वही है, राइट। लिस्ट में क्या क्या आप कर सकते हो, पहले कॉन्सेप्ट है लिस्ट के जो आइटम्स हैं, राइट। लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, फर्स्ट तो ये समझना, ऑर्डर्ड, राइट, एंड चेंजेबल, आप चेंज भी कर सकते हो, राइट, एंड अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू, राइट। अब आप कहोगे डुप्लीकेट्स वैल्यू होती क्या है, राइट। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू को मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे आपने एक आइटम में लिखा है 45, तो आप 45 और भी काफी बार लिख सकते हो, राइट, राइट। ओके, और लिस्ट जो है वो आपका इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, राइट। सपोर्ट देता हूँ, सपोर्ट इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग होता क्या है, राइट। चलिए, और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि आपका चेंजेबल। पहले बताता हूँ ऑर्डर्ड क्या है। जो कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कहा कोई एक आइटम है, राइट, और उसने कहा 2 4 5, ये इसके ऑर्डर में है, राइट। तो ये नया जो आइटम आएगा वो एक प्लेस पे होगा और उस प्लेस का एक ऑर्डर होगा, राइट। चलो, अभी एक कॉन्सेप्ट समझा दो, चेंजेबल क्या। चेंजेबल वो कॉन्सेप्ट जहां पर हम ऐड कर सकते हैं, राइट, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को, ये सब हम चेंज कर सकते हैं, ये सब हमारे में आता है चेंजेबल का मतलब, राइट। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अलाउ डुप्लीकेट्स। मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो अलाउ होती है, राइट। अब इंडेक्सिंग क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना, कि आपने एक लिस्ट बनाया ए, और ये वाले ब्रैकेट यूज होंगे, आप लिखा इस पे 0 1, या फिर आपने कोई वैल्यू अच्छी सी लिख ली, लाइक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा 24 29 72 33, ये अभी हमने केवल इंटीजर डेटा टाइप किया है, राइट। अब देखो इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्स वाइज अगर आप इधर साइड से देख के चलोगे तो ये जो है वो 0 पोजीशन पर है, 24 ये 1 पोजीशन पर है, ये 2, ये 3, राइट। अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये -1 पोजीशन पर है, -2 पोजीशन पर ये, -3 पर ये, -4 पर ये, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये होता है इंडेक्सिंग।
मतलब आपको इन जो लिस्ट में पहला आइटम है वो 0 पोजीशन पे, सेकंड 1 2 3 4 5 6 ये सेम आपके कंटिन्यू रहेंगे, राइट। और उस साइड से अगर आप देखोगे तो वो माइनस में रहेंगे। क्लियर? ओके। अब यहाँ क्या होता है कि चलो एक लिस्ट हम बनाते हैं, फिर हम मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार, राइट। क्योंकि थोड़ी सी चीजें हमें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। आइडियली ओपन किया और मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इजीली एक लेता हूं ए, और यहाँ पर एक लिस्ट बनाया, तो यहाँ पर लिखा 45 24 36 25, राइट। 4 आइटम्स हमने रखे हैं और मैं प्रिंट कराता हूं पहले किसको? ए को, राइट। अब ए को प्रिंट कराने से एक सेव कर लेते हैं, ठीक है। ए को प्रिंट कराया तो ये हमारा सारा डेटा जो है वो आ गया। क्लियर? ओके। देन अब मैं आपको इसका बताता हूं कि आप पता कैसे चलेगा कि ये लिस्ट ही है या नहीं, राइट। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये लिस्ट है भी या नहीं, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, जो हमने स्टार्टिंग का जो वीडियो था उसमें क्या देखा था कि आपको टाइप लगाना है, राइट। तो आप टाइप फंक्शन से देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा टाइप, और टाइप किसका देखना है? ए का, राइट। तो आपको ये बताएगा क्लास लिस्ट। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था आपका टाइप का। ये सारी चीजें आप चला के देख लेना, राइट। और आप लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे, आप मैं फिर से बता रहा हूँ, आप उन्हें देख लेना, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप, ये काफी चीजें ये आपको पता चल जाएगा, राइट। ओके। तो ये टाइप आपका, आपने टाइप चेक किया, ये लिस्ट है, राइट। अब इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कैसे होगा? मान लीजिए हमने 45 लिखा है, राइट। अब 45 जो है वो 0 पोजीशन पे, जो कि हमने बात की थी, राइट। अब मुझे केवल 45 ही प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो ये ए की 0 पोजीशन जो है वो आपको दिखाएगा। तो रन किया और देखिए ये आपको 45 आपको दिखाना है। क्लियर? देन आपने कहा नहीं, मुझे केवल 24 देखना है या 36 देखना है। 36 देखना है, आपने 2 किया, ये आपको 36 दिखाएगा, राइट। ये होता है इंडेक्सिंग, मतलब इनकी पोजीशंस, राइट। अगर मैं यहाँ पर -1 करता तो आपको क्या दिखाता? 25। क्लियर? ओके। ये होता है इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, राइट। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इंडेक्सिंग में इन डेप्थ में आपको बताता हूँ कि क्या होगा। कि आपने कहा ठीक है, मुझे लास्ट तक देखना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है स्टार्ट कर दो और लास्ट तक दिखा दो, राइट। बट स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 से। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये मुझे लास्ट तक दिखा दिया, राइट। बट आपने कहा नहीं, अब 0 से दिखाओ बट 36 तक दिखाओ। तो आप क्या करोगे? 0 से 2, है ना, यही करोगे ना? नहीं, 2 में क्या होगा, ये केवल 24 तक दिखाएगा। देखिए, अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो स्टेप है, ये सेकंड वाला एंड्स वाला, ये एक कम चलता है, मतलब आपने बोलना है 3, तो ये आपको 36 तक दिखाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना, राइट। फिर इसके बाद होता है स्टेप। आप स्टेप कैसे ले रहे हो? अगर आपने कहा कि 1 या 2, तो ये आपको एक वैल्यू छोड़ के दिखाएगा। क्लियर? जैसे हमने लूप में देखा था, फोर लूप में सेम ऐसा, राइट, स्टेप वगैरह वो सब। तो इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको ये चीज आप फुल लूप में देख लिए हो, अब लास्ट वीडियो में देख लेना, राइट। अब यहाँ पर मान लो कि हमें इसको रिवर्स करना है, लिस्ट के आइटम को रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे? आप क्या करो, -1 स्टार्ट वाला खाली छोड़ दो और यहाँ भी खाली छोड़ दो। चलो देखा? तो ये देखो लिस्ट आपकी जो है वो रिवर्स हो गई। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, राइट। चलो, तो हमने ये काफी चीजें देखी। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें आप नोट कर लेना, इसीलिए मैं नोट पैड में रख रहा हूँ। आप इसको पॉज करके वीडियो को और ये सारी चीजें देख लेना चला के एक बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपने कहा ठीक है ये तो समझ में आया, चलो अब मैं भी आ गया, राइट। अब आपने लिखा 45 24 36, राइट। अब हमें इसका करना क्या है? कॉन्सेप्ट ये देखो। अब आपने पहला वाला आपने कहा डुप्लीकेट्स वैल्यू। डुप्लीकेट्स वैल्यू कैसे होती है? जैसे आपने इसमें लिखा 45 45, राइट। अब आपने कहा कि देखो प्रिंट करो, देखो 45 45 सारे आ रहे हैं, राइट, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ कर रहा है।
मैंने ये भी कहा था किसी भी डेटा टाइप, जैसे हमने लिखा यहाँ पर हेलो, और यहाँ पर ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर लिखा ट्रू, ये हमारा हो गया बूलियन, हमने कहा 2.5, ये हो गया हमारा फ्लोट। ये लो, सारा आ गया डेटा। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज को क्या करता है, अलाउ करता है, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें हम चेंजेबल में मीन क्या था, कि हमें इसमें ऐड रिमूव ये कैसे कर सकते हैं, राइट। अब ये करने के लिए आपको लिस्ट के मेथड्स पता होने चाहिए, राइट, कि लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं, राइट। अब लिस्ट के मेथड्स कैसे देखेंगे, पहले देखिए समझना। ए जो वेरिएबल है वो क्या है आपका, लिस्ट है, राइट, हमने टाइप चेक किया था। तो यहां पर आप क्या करना है, आपको dir और a अंदर कर देना है बस। अब dir a आप जैसे ही करोगे तो यहां इंटर करते ही आंसर में आपको कुछ लिखा हुआ आएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। आपको क्या समझना है अभी, अपेंड से, मतलब जो नॉर्मल दिख रहा है जिसमें अंडरस्कोर वगैरह नहीं है, अपेंड से उठाना है और यहां तक, राइट, और इसको कर दो आप कट। और मैं यहाँ पर नोटपैड में इसको करता हूँ पेस्ट, क्योंकि हम इसके सारे 1 बाय 1 मेथड सारे देखने वाले हैं, राइट। तो ये देखो, ये इसके क्या है, कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे ताकि हम इसमें कुछ चेंजेबल, मतलब चेंज कर सके, अपेंड कर सके, क्लियर, काफी चीजें, राइट। अब मैं आपको 1 बाय 1 काफी सारी चीजें बताता हूँ, राइट। पहले क्या है कॉन्सेप्ट, अपेंड, राइट। तो आपको लिस्ट में डेटा जब अपेंड करना होगा तो आप कैसे करोगे, अब याद रखना ये मेथड है लिस्ट के, तो ए डॉट के साथ ही चलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, ए डॉट, आपने लिखा अपेंड, राइट, और अपेंड आपने किया 5, राइट, और आपने प्रिंट किया क्या, ए को, राइट। तो आपने जब 5 को अपेंड किया तो देखिए यहाँ लास्ट में 5 आ गया, पहले नहीं था, क्लियर। तो ये डेटा को क्या करता है, अपेंड करता है, ठीक है। इसने लास्ट में 5 जो वैल्यू है वो अपेंड कर दी, ऐड कर दी, राइट, क्लियर। तो ये अपेंड का वर्क रहता है, वैल्यूज को अपेंड करना या ऐड करना, राइट। तो ये एक अपेंड का फंक्शन हो गया, राइट। सेकंड हमारा मेथड है क्लियर। अब ये क्या करता है, ये सारी जो लिस्ट होगी उसको क्लियर कर देता है, मतलब खाली कर देता है। तो आपने लिखा ए डॉट क्लियर और आपने चलाया, तो ये देखो लिस्ट आपकी ब्लैंक लिस्ट मिलेगी आपको, मतलब ये लिस्ट जो है वो क्लियर कर दी। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लियर का, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने मेथड पर, राइट। तो नेक्स्ट मेथड है मेरा कॉपी, राइट। अब कॉपी में आपको करना क्या है, आपको किसी वेरिएबल में ए का डेटा जो है वो कॉपी करना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। आपको एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल में डेटा कॉपी करना है, तो आपने लिखा ए डॉट कॉपी, राइट। और किस वेरिएबल में करना है, हमने बोला बी में कर दो, राइट। तो जब आप बी को प्रिंट करोगे तो आंसर जो है वो सेम मिलेगा, क्योंकि डेटा बी में आ गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका कॉपी फंडा, राइट। चलो, हमने कॉपी भी देख लिया। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करना, सभी मेथड्स 1 बाय 1, राइट। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा कौन सा है, पहले मैं आपको बताता हूं, देखते हैं। काउंट। काउंट में करते क्या है, काउंट क्या है, जैसे कि ये डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ करता है, ये हमने देखा है कि ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ करता है। अब डुप्लीकेट जो वैल्यू है उसको हमें काउंट करना है। चलो मान लो हमने कहा ए डॉट काउंट, क्या काउंट करना है इसके अंदर, आपने बताया 45 कितने हैं, तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, 3, क्लियर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को क्या किया, काउंट किया, 1 2 3, जो भी आप वैल्यू दोगे उसको काउंट करेगा, क्लियर। तो ये आपका काउंट मेथड था। अच्छा, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, राइट। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सटेंड, राइट। एक्सटेंड क्या करेगा, पॉज करके आप इस कोड को भी लिख लेना अगर नई चीजें समझ में आए तो, ठीक है। अब एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड क्या करता है, मान लो आपके पास एक बी है, राइट, आपने बी लिखा और बी में कुछ डेटा आपने भरा है, आपका माइक्रोसॉफ्ट लिखा है आपने, और एप्पल, और आपने लिखा है इंडियन साइबर एजुकेशन, राइट।
अब आपने कहा ठीक है, 3 डेटा रख लिए, इक्वल लिस्ट बना ली थी। आपने कहा ए डॉट एक्सटेंड बी, राइट। आपने क्या किया, ए डॉट एक्सटेंड बी। अब इससे हुआ क्या, जैसे हमने ए डॉट एक्सटेंड बी किया तो बी का डेटा जो है वो सारा ए में एक्सटेंड हो गया, मतलब आ गया। ये देखो सारी लिस्ट में आपका डेटा आ गया बी का, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक वेरिएबल में डेटा को एक्सटेंड कर देता है। क्लियर। तो हमने ये आपका एक्सटेंड देख लिया, राइट। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम एक्सटेंड हमने क्लियर किया, राइट, मैं इसको पेस्ट कर दिया, राइट। चलो, अब एक्सटेंड के बाद हमारा कौन सा आता है, इंडेक्स, राइट। अब देखो इंडेक्स में क्या करेंगे हम, हमने कहा कि हमें किसी चीज का इंडेक्स देखना है, तो हमने कहा ए डॉट इंडेक्स, राइट। हमने कहा 36 का इंडेक्स बता दो हमें, तो जब हमने 36 लिखा तो उसने इंडेक्स बता दिया 36 का 2। तो देखिए 0 1 2, क्लियर। तो इसका इंडेक्स हमें बता दिया, तो इंडेक्स मेथड उसका इंडेक्स जो है वो हमें बताता है, क्लियर। तो इंडेक्स मेथड के बाद हमारा है इंसर्ट, राइट। अभी मैं आपको इंसर्ट समझाऊंगा कि इंसर्ट में हम क्या करेंगे, राइट। चलो, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंसर्ट क्या है, देखो इंसर्ट मतलब कोई चीज इंसर्ट करेगा। आप लिखा इंसर्ट, आपने कहा टू, यहाँ पर ये समझना टू, और हमने यहाँ पर लिखा माइक्रो, ओ माइक्रो, राइट, और प्रिंट किया ए को। तो अब ये क्या करेगा, सेकंड जो पोजीशन होगी उस पर आपको इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2 उस पर क्या किया, माइक्रो को इंसर्ट कर दिया और 36 इधर आ गया। समझ में आया। अब आप पूछोगे अपेंड और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, तो अपेंड में आप इंडेक्सिंग की जगह आप जगह नहीं दे सकते कि आपको किस जगह पे डेटा रखना है। अपेंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में रखता है। इंसर्ट आपको कहाँ रखना है, वहां पर आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो, तो ये आपका इंसर्ट हो गया, राइट। ओके, देन अभी इससे कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अगर नहीं आए तो आप पूछ लेना, वरना मैं प्रॉम्प्ट्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपका आता है पॉप, ठीक है। पॉप करता क्या है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा ए डॉट पॉप, ए डॉट पॉप, और आपने इसमें लिख दिया 2 2। तो ये क्या करेगा, इंडेक्सिंग वाइज वैल्यू को हटा देगा। तो 2 पर 36 है, 36 को क्या करेगा, हटा देगा। देखो 36 गया, क्लियर, समझ में आया। तो पॉप क्या करता है, इंडेक्सिंग वाइज वैल्यू को डिलीट करता है, इंडेक्स वाइज, राइट। तो ये आपका पॉप मेथड था, राइट। चलो, पॉप के बाद हमारा क्या है, रिमूव। चलो रिमूव देखते हैं, पहले इसको मैं पेस्ट कर दूं, आप इसको लिख लेना, इसलिए मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, पॉज करके वीडियो सारा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें रिमूव। तो रिमूव क्या करेगा, दोनों देखो, रिमूव भी डिलीट करने के लिए, रिमूव में आपको डायरेक्ट लिखना पड़ता है कि आपको क्या रिमूव करना है। मैंने कहा हेलो करना है, तो ये हेलो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, पॉप इंडेक्स वाइज करता है, रिमूव जो है वो आप जो भी डेटा लिख दोगे उसको रिमूव कर देगा, क्लियर। तो ये आपका रिमूव मेथड था, राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, देखते हैं और क्या था। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास एक है रिवर्स, राइट। तो रिवर्स क्या करता है, देखो जो चीज हमने एक बार रिवर्स करना सीखा था वही सेम है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। जैसे हमने लिखा रिवर्स, तो इसने डेटा को रिवर्स कर दिया, राइट। ये हम इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, और इसका एक मेथड भी है लिस्ट में। तो आप इजी है, आप मेथड यूज करो अगर ज्यादा कोई चीज टफ लग रही है समझने में, ठीक है। तो ये आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब लास्ट मेथड बचा है इसका सॉर्ट, राइट। सॉर्ट क्या करेगा, याद रखना, सॉर्ट आपकी वैल्यू को जो है वो सॉर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो एक एरर आएगा, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। एरर आएगा, सॉर्ट क्या करता है, बोल रहा है इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों है। जब आप सॉर्ट वो वैल्यू जब करता है जब आपके डेटा टाइप जो है वो एक तरह का हो, जैसे केवल इंटीजर है, राइट। तो ये आपको सॉर्ट कर दिया, 24 25 36 45, मतलब छोटी वैल्यू फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, राइट। डेटा को सॉर्ट कर दिया। अगर आपके पास स्ट्रिंग है आप स्ट्रिंग भी करा सकते हो, बट केवल स्ट्रिंग ही होना चाहिए उस टाइम पर,
राइट। अब ये मेरा सॉर्ट हो गया। अब कोई किसी किसी क्वेश्चन आता है कि ये असेंडिंग में, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करके इसको उल्टा कैसे करना है, तो आप देखो सॉर्ट करने के बाद आप इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो पहले बड़ी वैल्यू आएगी फिर छोटी आएगी। समझ में आया? देखिए ये आपने रिवर्स कर दिया, आपने रन किया, देखो पहले बड़ी वैल्यू लास्ट में छोटी वैल्यू। तो ये भी कर सकते हो आप, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आप ऐसे भी वर्क कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब इसका एक फंडा है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और वो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप, मैं आपको उसका प्रोग्राम बना दूंगा। आपको यूजर से वैल्यू लेके लिस्ट एक ब्लैंक बनाई है, उससे यूजर से वैल्यू लेके एक आपको डेटा बनाना है। मतलब अगर आप आपसे किसी ने बोला, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, आपने किसी ने बोला कि आपके पास एक खाली लिस्ट बना है, राइट, और आपको क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेके ये भरना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप एक लूप चलाओगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज आपको यहाँ पर रेंज बतानी, कितनी जितनी वैल्यू बननी उस लेवल पे बताओगे ना। हमने कहा 4, तो ये 4 तक चलेगा, 4 वैल्यू भरेगा, राइट। तो अब आपने क्या किया, एक एक इनपुट लेना होगा आपको, कौन सा इनपुट लेना है, इंटीजर का लेना है या फ्लोट का लेना है, जो तरह की वैल्यू। अगर आपको हर तरह की वैल्यू चाहिए तो आप एवल इनपुट लोगे, और आप इसमें इनपुट, राइट, और यहाँ पर आपने बोला एंटर द डेटा जो भी है, राइट, या फिर आइटम्स। तो आपने इतना किया, देन आप यहाँ पर बोलोगे ए डॉट अपेंड, फंक्शन हम यूज करेंगे, और ए डॉट अपेंड में यहाँ पर बी ले लेते हैं, एक सेकंड, ए में बी। तो आप यहाँ पर बी को क्या करोगे, अपेंड करा दोगे, तो हर वैल्यू लास्ट में अपेंड होगी, तो आपका ये लिस्ट जो है वो फुल हो जाएगी। तो मैं लूप से बाहर निकल के इसको ए को प्रिंट कर देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, रन किया, मान लो हमने कहा 45 इंटर, हमने कहा हेलो इंटर, हमने कहा 2.5 इंटर, हमने कहा ट्रू इंटर, तो देखो सारा डेटा आपकी लिस्ट में आ गया, क्लियर। तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, राइट, यूजर से इनपुट लेके आप लिस्ट बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम सुनो, आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना है, राइट। ये आपका लिस्ट को प्रोग्राम बनाना है, क्लियर। चलो अब आपके कुछ एक मेथड्स होते हैं, वो आपको कैसे करोगे, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब आप क्या करोगे, जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है, क्लियर।